जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सांबा मानसर रोड पर मौजूद हैं। आपको लाइव अपडेट हम सांबा मानसर रोड से देने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको हालत बताना चाहता हूं सांबा मानसर रोड की। देखिए यहां पर मलबा ही मलबा आपको चारों तरफ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से बीते 3 से 4 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालात सांबा मानसर रोड के ये हैं कि रोज ये जो मानसर रोड है, सांबा मानसर रोड, ये बंद हो जाता है। ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से थम जाती है। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी जिस तरह से यहां पर काम कर रही है, एक इस तरफ जेसीबी आपको नजर आएगी और उस पार भी आपको एक जेसीबी नजर आएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं सांबा मानसर रोड का, यहां से 2 जो नाले लगते हैं और नाले में जब पानी का तेज बहाव आता है तो यहां मानसर सांबा रोड की हालत बद से बदतर हो जाती है। ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं, बल्कि हर बरसात में इसी तरह से जो है ये तस्वीरें देखने को मिलती है। तमाम आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा मुशक्कतें करनी पड़ती है। देखिए अभी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तमाम गाड़ियां आपको फंसती नजर आएंगी। ये तस्वीरें मैं आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम लोग जो है यहाँ इसी तरह से सफर होते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इस रास्ते का कोई भी नहीं निकाला जा रहा। देखिए रात लगभग 3 बजे के आसपास ये जो पूरा रोड है सांबा मानसर रोड, ये बंद हुआ था, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से इसका संज्ञान लिया, ये संज्ञान काफी लेट लिया गया। अभी देखिए मलबा हटाने का यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हमने और भी कैद की है, वो अलग से मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन लाइव अपडेट आपको देने का मकसद ये है कि अगर आप मानसर की तरफ जा रहे हैं सांबा से होते हुए, तो आप लोग जो है पूरा सावधानी से यहां पर निकले और पता करके निकले कि रोड की हालत क्या है। देखिए यहां पर घंटों जो वो लगातार जाम की स्थिति जो वो पैदा हो जाती है। देखिए अभी भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो 0 के बराबर नजर आ रही है। धीरे धीरे यहां पर गाड़ियों का काफिला जो वो निकल रहा है, क्योंकि हालात इस रोड के बद से बदतर हैं। 2 व्हीलर वालों के लिए तो एक बड़ी परेशानी का सबब है। 2 व्हीलर वाले तो यहां से निकल ही नहीं सकते, और अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ियां जो है 2 व्हीलर जिसमें बाइक, स्कूटी, स्कूटर तमाम ये स्लिप हो जाते हैं, और 4 व्हीलर वाले धीरे धीरे यहां से जो वो कशु की रफ्तार से यहां से गाड़ियां जो वो लेकर लोग निकल रहे हैं। लेकिन जेसीबी यहां भी आप देख रहे हैं कि मलबा हटा रही है। उसके आगे चले जाएं तो वहां पर भी मलबा जो वो हटा रही है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां पर बद से बदतर हालत लगातार कुछ सालों से बनी हुई है। इसी स्ट्रेच की बात करें सांबा मानसर रोड पर, जब आप मानसर मोड़ से अंदर टुवर्ड मानसर की तरफ जाते हैं तो मानसर मोड़ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह बद से बदतर हालत जो है यहां पर देखने को मिलती है। देखिए एक नाला यहां पर है जहां से ट्रैक्टर गुजर रहा है, यहां से ऊपर से पानी जो वो तेज बहाव में आता है। इसी तरह से आगे एक सर्विस स्टेशन है, वहां पर भी एक खड्ड है, नाला है, वहां से भी पानी का तेज बहाव आता है, और मिट्टी, पत्थर, कीचड़ तमाम ये जो हालात है यहां पर बन जाते हैं। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये सांबा मानसर रोड जो बद से बदतर हालत में आ चुकी है। लोग लगातार परेशानी का सबब जो वो लोगों के लिए बना हुआ है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं निकाला जा रहा। ये लाइव अपडेट हम आपको सांबा मानसर रोड से दे रहे हैं। हालात बद से बदतर है इस समय सांबा मानसर रोड के। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा यहां पर आए और क्या प्रशासन को संदेश रहेगा, ये संदेश इनसे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखें, ये 2 व्हीलर वालों के लिए खासी परेशानी बनी हुई है। 4 व्हीलर वाला धीरे धीरे यहां से निकल जाता है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें सांबा मानसर रोड की, हालात बद से बदतर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कहेंगे, ये जो हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप चलते चलते बात करें। ऋषि, सबसे पहले तो मैं आपका जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समय समय पर हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करते रहते हो। ऋषि, पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आपको पता ही है, और ये जो दबो वाला नाला है इसमें हर साल की तरह इस साल भी फ्लड जो है वो आ रहा है और मलबा आ रहा है। लेकिन पिछले 4 दिन से इसके इतने बदतर हालत हो गए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो 4 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सुबह आप जब देखते तो जो हमारा शाह रोड वाला पुल है वहाँ से आगे तक का जाम लगा हुआ था, जहाँ से ट्रैफिक वालों ने मानसर मोड़ से गाड़ियाँ रोक दी थी। इतना लंबा जाम था। कहने का मतलब है कि कोई टाइम का कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है डिपार्टमेंट को, ना किसी को। और जब हम मेरे को सुबह कोई 5:30-6 बजे फ़ोन आया कि जहाँ पे ऐसे जाम लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को कॉल की, लड़कों को, वो लोग सभी आ गए और एक ट्रैक्टर हमने बुलाया। ट्रैक्टर बुलाने के बाद क्या किया कि हमने खुद ही जहाँ पे आके मोर्चा संभाला और गाड़ियों को धक्का लगा के किसी भी तरह से वो निकाला। और प्रशासन की तरफ से 9 बजे जो है वो जेसीबी जहाँ पे पहुँच रही है। जो जेसीबी है कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं कहता तो 5-6 बजे जो जहाँ पे होनी चाहिए थी वो 9 बजे आ रही है। जो जाम है वो 3:30 बजे का जहाँ पे लगा हुआ था। लेकिन किसी को कोई सुध ही नहीं है कि जाम लगा हुआ। आपको पता सांबा मानसर रोड जो है ये एक
पर्यटक स्थल को टच करता है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, जहाँ हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी है छोटी छोटी, सब लोग जहाँ पे हरास हो रहे हैं, पिछले 4 दिन से हरास हो रहे हैं कि कैसे लोग पहुंचेंगे। और पिछले 4 दिन से हर मतलब बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज ही सुबह कम से कम स्कूल की 30 गाड़ियां जो हुई वो जहाँ पे वापस गई हैं। हालात बद से बदतर है। हालात बद से बदतर है। आपको लग रहा है कि प्रशासन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, एक बड़ी नेग्लिजेंसी है? हम ये पिछले 7-8 वर्षों से हम इसी की डिमांड कर रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी इसके लिए कुछ सोचेगा। जो हालात हम देख रहे हैं, हमारे लोगों की ज्यों की ज़िंदगी त्यों ही रहेगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी यही रहा था। इस वर्ष तो मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। आप खुद समझ लो 3:30 बजे का जाम लगा हुआ है और जेसीबी प्रशासन की 9 बजे आ रही है। 6 घंटे बाद जहाँ पे रोड खुलेंगे, जेसीबी आएगी, तो जो लोग वहाँ पे फंसे उनका क्या हालत होता है। क्या रहेगा संदेश आपका प्रशासन? मेरा संदेश यही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जहाँ के लोग हैं हिल रिमोट एरिया के, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार लाओ। उनके लिए जिस परमानेंट रोड का सोल्यूशन निकालो, जहाँ पे कोई ऐसा कुछ हल करो कि लोगों के आने वाले दिनों में ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं ये जो सांबा मानसर रोड की हालत है वो आपके सामने है। यहाँ अगर मानसर की तरफ आपने जाना है तो मानसर की तरफ जब आप जाते हैं तो ये जो नट ब्लॉक है या ऊपरी इलाकों की बात करें तो ये सारा जो दारोमदार है इसी रोड पर है। लेकिन आए दिन ये जो रोड है ये बद से बदतर हालत में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बरसात हो रही है, बरसात प्रशासन की पोल तो खोल रही है, लेकिन इस रास्ते की बात करें तो कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब ये रास्ता आपको बंद ना नजर आए। और यहाँ पर इतना लंबा जाम रहता है, ट्रैफिक जाम जो वो घंटों पर रहता है। स्कूल जाने वाले बच्चे काफी प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। मुलाजिम जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, देखिए वहां पर आपका कोई बहाना वो सुनेंगे नहीं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि कम से कम बहाना अगर नहीं सुनना है आपने मुलाजिमों का, तो कम से कम इस रोड की हालत आप ठीक कर दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए। देखिए 2 नाले जो है इसी मानसर मोड़ से अंदर जब आप आते हैं तो 1 किलोमीटर दूरी पर ये 2 नाले यहाँ पर पड़ते हैं, और 2 नालों का जो पानी का बहाव यहाँ पर आता है वो इस कदर आता है कि यहाँ पर पूरे का पूरा ये जो रास्ता है ये चौक हो जाता है। मलबा, मिट्टी, पत्थर इतना ज्यादा कि यहाँ से गाड़ियां तो निकल नहीं सकती। लेकिन अब जेसीबी द्वारा मलबा हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया है, लेकिन लेट संज्ञान लिया गया है। लेकिन अगर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए 1 वे ट्रैफिक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो चुका है। पहले एक तरफ की गाड़ियां निकलेंगी क्योंकि जेसीबी लगातार यहाँ से मलबा हटा रही है, फिर दूसरी तरफ की गाड़ियां निकलेंगी, और आप अंदाजा लगाएं कि आपने अगर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं तो 2-3 घंटे का गैप आप लेकर चलें। 3 से 4 घंटे भी आपके लग सकते हैं इस समय मानसर जाने के लिए, उधमपुर जाने के लिए, या तमाम एडजॉइनिंग जो दूर दराज के इलाके हैं इस रोड के साथ एडजॉइनिंग जो रूट्स हैं वहां तक पहुंचने में आपको भारी मुशक्कत करनी पड़ेगी। ये हालत है इस समय सांबा मानसर रोड की। लेकिन एक तरफ हम हाईवे की बात भी करते चले कि हाईवे की हालत भी बद से बदतर है, लेकिन अगर एडजॉइनिंग इन तमाम रूट्स की बात करें तो हालत आपके सामने देखिए, यहाँ पर गाड़ियां फंस जाती हैं। अभी भी धीरे धीरे कशों की 4 यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, ताकि ये जो नालों का पानी यहाँ सड़क के बीचों बीच जाता है, यहाँ बद से बदतर हालत हो जाती है। कोई यहाँ पर पुल वगैरह, कलवर्ट वगैरह अगर दी जाए, या कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि लोग जो वो यहाँ पर जो वो इस तरह से सफर ना करें, लोगों को यहाँ से दरबदर ना होना पड़े, इस तरह के प्रावधान लाने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये हालत है, लाइव अपडेट जो हम आपको ग्राउंड से दे रहे हैं सांबा मानसर रोड से, ये हालत बद से बदतर है। प्रशासन को जल्द से जल्द इसको लेकर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इस बरसात ने प्रशासन के इस तरह के दावों की पोल खोल दी विकास के, लेकिन अगर अभी भी काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होंगे। ये एक बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि लापरवाही कह सकते हैं, नेग्लिजेंसी कह सकते हैं जो हमें यहां देखने को मिल रही है। तो लिहाजा इसको लेकर कोई संज्ञान जल्द से जल्द लेना होगा। फिलहाल ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।